एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएसआई और यूपी पुलिस, देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू स्पेशली। तो आज जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपको मौका मिलेगा कुछ नया करने का, है ना। जो लोग यूपीएसआई के साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके सर में ये झंझट पड़ जा रहा है और इतना प्रेशर पड़ जा रहा है कि भैया यूपी तो एसआई का तो कुछ पता नहीं है और यूपी पेट का तो सामने आ गई है एग्ज़ाम डेट। तो बताइए हम लोग क्या यूपीएसआई को कुछ दिन छोड़ दें क्या और क्या यूपी पेट पे ही पूरा ध्यान दें। तो मेरा जो सलाह है, देखिए, अगर आप कभी भी तैयारी नहीं किए हुए हैं, कभी भी आप यूपीएसआई में या यूपी पुलिस में या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हुए हैं और सीधे आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ यूपीएसआई कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना होगा कि अगर डायरेक्टली करें, मतलब कभी भी आपने कोई भी सिलेबस नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैं कह रहा हूँ, तब आप यूपीएसआई को कुछ दिन के लिए हॉल्ट पे रख सकते हो, है ना। अब आप यूपी पेट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप नहीं मैनेज कर पाओगे। लेकिन जो व्यक्ति जो यूपीएसआई मतलब जो यूपी पुलिस का पहले दे चुका है, जो लोग यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर चुके हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए या फिर यूपीएसआई के लिए भी पर्सनली अगर आपने पढ़ा है और सिलेबस को अच्छे तरीके से कभी कवर किया हुआ है, तब आप यूपी पेट और यूपीएसआई दोनों को लेकर चलेंगे, है ना। क्योंकि यूपीएसआई के लिए ट्विटर कैंपेन भी चलने वाला है। तो अगर ऐसा होता है कि भर्ती बोर्ड कुछ बातें सुन जाती है और भर्ती निकाल देता है इसी मंथ, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, तो भर्ती बोर्ड एक्टिव हुआ है और उसी स्कूल में जितने भी स्कूल्स वो इसके लिए अलॉट होंगे, उन्हीं स्कूल में फिर से ये यूपीएसआई का भी सेंटर डाल देंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्योंकि बार बार आयोग जाके खोजेगा नहीं स्कूल के किस स्कूल में अवेलेबिलिटी कितनी है ना। वो केवल एग्जाम डेट डिफाइन करेंगे कि कब ज़्यादा सेंटर्स खाली रहेंगे, कोई एग्ज़ाम ना हो, कोई ऐसा ना हो कि किसी पर कोई एग्ज़ाम का डेट आई हो उस टाइम, उसमें मैनेज करके जब बीच में गैपिंग होगी उसी बीच में सब रखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम चलते रहते हैं, जैसे रेलवे के बहुत सारे एग्जाम चलते रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैपिंग आती है, उसमें जब डेट डिसाइड होती है, उसमें जब खाली वक्त होता है, तब उसमें यूपी पुलिस या यूपीएसआई की डेट रखी जाएगी, है ना। या फिर कोई एकेडमिक एग्जाम चल रहा हो, है ना, तो वो सब से दूर रख के उसमें रखा जाता है। तो इसलिए सरकार पहले अलॉट कर रही है कि कहाँ कहाँ स्कूल, कहाँ कहाँ विद्यालय खाली हैं। तो जब विद्यालय खाली मिल गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का तभी एग्जाम हो रहा है, जब विद्यालय खाली मिल चुके हैं, तब आपका एग्जाम होना निश्चित है और आपकी भर्ती आनी एकदम समझ लिए निश्चित है। वही एग्जाम सेंटर पर फिर आपका एग्जाम पड़ेगा, देख लीजिएगा, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आज जो इम्पोर्टेंट डे है, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग का भी टारगेट बचा हुआ है, मतलब यूपीएसआई करने में कुछ दिन बच जा रहा है, तो इसके लिए फ्लैक्सिबिलिटी थोड़ी सी रखते हैं, ज़्यादा प्रेशर ना बना के कि आप लोग का टारगेट बीच में छूट जाए और फिर वो जो 90 दिन का प्रण लिए थे, वो तो प्रण आप बहुत सारे लोगों ने छोड़ के तोड़ दिया। लगभग 20,000 लोगों ने उस दिन जुड़ा था, 20,000 लोग से ये सब नहीं हो पाया क्योंकि वैकेंसी उतनी नहीं आने वाली है। वैकेंसी तो 4,243 ही आने वाली है ना, तो मतलब 4543 ही आने वाली है और नागरिक पुलिस की 4200 ही है, तो वो केवल 4200 लोग ही तैयारी कर पाएंगे, बीच में लोग छोड़ ही देंगे। इतना टारगेटेड वीडियो अच्छा बनाता हूं मैं, लिख लिख के खुद अपने पढ़ाई कर करके उसको बनाता हूं, उस पर टाइम दे करके कि कैसे 90 दिन में इसको कवर करें। जो बिगिनर होंगे, जैसे एक सिस्टर पूछ रही थी कि भैया ये बिगिनर के लिए है या फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए, दिस इज फॉर बिगिनर एंड ऑल्सो फॉर दी जो रिपीटर है उनके लिए भी। यदि आप रिपीटर हो, आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि इतने क्वेश्चन करने हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें कहता हूं कि आप क्लास करो, एक बार पूरा कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो फिर भी एक बार कर लो, इसलिए कहता हूं ताकि आपको सब कुछ एक बार नया हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। और जो लोग तो एकदम फ्रेशर है उनके लिए तो मैं क्लासेस बताता हूं कि आप ये क्लास करो, इतनी क्लासेस करो, हर चीज़ को डिटेल में बताता हूं। तो ये फ्रेशर के लिए भी है, ये फ्रेशर के लिए ही समझ लो है मेनली, है ना। और जो रिपीटर है उनके तो रामबाण साबित हो जाएगा। तो ये रही आज की जो मैंने बातें बताई, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इसमें एक बिग न्यूज़ देने वाला हूं, ये वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो चलिए अब ले चलते हैं टारगेट की तरफ और बड़े ही ध्यान से डायरी में नोट करके इस टारगेट को कंप्लीट करना है। का टारगेट सीरीज का आज है 31वां दिन और दरोगा चैलेंज को चैलेंज मान के ही करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप कैसे दरोगा बनोगे और आप ही को बनना है दूसरे से चैलेंज करके कि दूसरा की जो सीट है, क्योंकि भाई सीट तो 4200 ही है, उसमें से कुछ रिजर्वेशन में चली जाएंगी, कुछ आपके पास चली जाएंगी, है ना, कुछ गर्ल्स के लिए चली जाएंगी, कुछ बॉयज़ के लिए चली जाएंगी। तो सीट जो पर्सनली एक सीट पे फाइटिंग होगी वो कई कई हज़ार पे चली जाएगी, है ना।
दो दो तीन तीन हज़ार पे कहीं फाइट ना हो जाए। तो इसके लिए मेहनत तो बहुत तगड़ी करनी है, और ये जो दरोगा चैलेंज है इसको एक्सेप्ट करके और तैयारी करनी है ना। 90 दिनों को टारगेट सीरीज चल रहा है, महाकाल का नाम लेकर के कि सब कष्ट को दूर कीजिए, काल को हरिए, दुख को हरिए, और स्टार्ट करते हैं आज का डे। सबसे पहले उठ के आपको कैलकुलेशन करना है, 10 मल्टीप्लाई, 10 सब्सट्रैक्शन, 50 तक की स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, और फॉर्मूले जो है उनको रिवीजन करना है। तो कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही आपकी बहुत बड़ी जीत दिलाने वाली है एग्जाम्स में, बाकियों से बेहतर करेगी। और टाइम कम समय में, जो आपको समय की प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कम समय में अच्छा आउटपुट देने का कार्य केवल यही है जिसकी वजह से होता है। मैथ में आपको प्रतिशत करने हैं, प्रतिशत की क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 करनी है। आज कुछ बिग न्यूज़ है वो लास्ट में बता रहा हूँ मैं। तो प्रतिशत की क्लास नंबर 7 एंड क्लास नंबर 8 है, इसको अच्छे तरीके से कर लेनी है ना। और यदि आपने पहले से कर रखी है तो 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। रीजनिंग की कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास नंबर 6 करनी है, क्लास नंबर 6 आपको कर लेनी है, उसको अच्छे से समझ लेना हो। और यदि आपने कर रखी है पहले से तो आप 30 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लेंगे, बुक से किसी भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग आज एंड हो गई, तो इसको आज खत्म कर लेना है, चाहे जैसे भी आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, बस जो मिला हुआ है उसको कर लें, ठीक है ना। अब आते हैं साहित्य पे। साहित्य पे मैंने भेज रखा है इसका व्हाट्सअप पे फ़ोटो, आप जा करके वहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी फ़ोटो भेज दिया हूँ, तो वहाँ से आप भी कर सकते हो। तो महादेवी वर्मा जी को करना है, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको लर्न कर लेनी है और नोट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है कि कौन कौन सी रचनाएं किनकी किनकी हैं, ठीक है ना। हिंदी में अविकारी शब्द कल स्टार्ट किया था, आज अविकारी शब्द लास्ट है, क्लास नंबर 3 है, तो अविकारी शब्द खत्म कर लेना है। अभी तक हम लोग ने 5 चैप्टर करीब में खत्म कर लिया है, तो आप अविकारी शब्द को खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5 से 6 चैप्टर खत्म हो गए। और जो बिग न्यूज़ है अभी बता देता हूँ, लास्ट की क्या इंतजार करना। जिन लोगों का टारगेट बीच में छूट गया है, या जिन लोगों का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया है, या पेट की एग्ज़ाम की वजह से परेशान है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम की वजह से परेशान है, तो आपको मैं 3 दिन का मोहलत देता हूँ। 3 दिन आपके लिए हैं, आप 3 दिन में उसको कवर अप कर लें। कल है फ्राइडे, परसों है सैटरडे, उसके एक दिन बाद है संडे। 3 दिन आपके लिए हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, पेट का मॉक टेस्ट लगाइएगा, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट जिनका नहीं पूरा है वो अवॉइड कर सकते हैं। जिनका कुछ क्लासेस बची हैं वो लोग तो कवर अप कर लेंगे और उसको करेंगे भी। तो 3 दिन आपके टारगेट नहीं मैं दूंगा, उसमें आप कवर अप करोगे और अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियो ला दूंगा जरूर कि आपने क्या गलती की हुई है, कैसे नहीं पूरा हो रहा है, एक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हाँ आप कर लो। लेकिन मैं टारगेट लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि टारगेट 3 दिन आपके लिए दे रहा हूँ। 3 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है आप सब कुछ, और कोई बहाना नहीं चाहिए। तो यही रही सबसे बड़ी न्यूज़ कि आप लोग पीछे न छूट जाएं, ये भी जिम्मेदारी आपके भाई की है। तो आप हमारे साथ चलें, जो भी भाई हैं या जो भी बहनें हैं वो छूट जा रही हैं तो उनको साथ लेकर भी चलना है। इसके लिए मैं 3 दिन का ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक मतलब मेनली तो एक ही दिन का है, क्योंकि सैटरडे को हम लोग रिविजन करते हैं और संडे को हम लोग मॉक लगाते ही हैं। तो एक दिन का ये है, और 3 दिन आपको प्रॉपर मिल जाएंगे जिससे एक अच्छा खासा आउटपुट दे सकते हो, ठीक है ना। और कमेंट में बताइए कि क्या मंडे को भी छोड़ा जाए। तो अगर कमेंट में ज़्यादा लाइक्स आएंगे और ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिस मतलब कमेंट करने के बाद जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे कि नहीं भैया एक दिन और छोड़ दीजिए, मतलब सोमवार को भी छोड़ दीजिए, तो मैं सोमवार को भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन 4 दिन से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, कितना भी आप लोग प्रयत्न कर लो, 4 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो अभी तक तो 3 दिन है, यानी केवल फ्राइडे, सैटरडे और संडे तो रिवीजन और मॉक रहता है, तो केवल वो फ्राइडे है। तो लेकिन जिनका नहीं पूरा है वो 3 दिन ही मान के चलेंगे। तो 3 दिन में आपको नहीं कवर अप हो रहा है तो 4 दिन बोलेंगे तो 4 दिन में कर दूंगा, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। जिसका ज़्यादा कमेंट होगा, कमेंट का रिप्लाई के बाद ही मैं देखूंगा, ठीक है ना। तो अविकारी शब्द हो गया। अब आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपको क्लास नंबर 12 करनी है, और मौलिक अधिकार को अब आपको ख़त्म कर देना है। मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से सर ने पढ़ाया है, तो आप जिस भी टीचर से कर रहे हैं वो सभी टीचर बेस्ट हैं। तो मौलिक अधिकार अब आपको ख़त्म कर देनी है और इसको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। मूल विधि में राम भरद्वाज सर से आप कर रहे हो तो SC ST की क्लास नंबर 2 करनी है। ये यूट्यूब पर फ्री में वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ वहाँ से भी आप कवर अप कर सकते हो, तो इसको कर लेना है। और यदि आप विवेक सर से कर रहे हो तो एग्जामपुर से, तो इसका महिला संरक्षण की क्लास नंबर 15 करनी है। एग्जामपुर की जो ये यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं सर, इनकी वीडियो मिलती है आपको इनके कोर्सेज में। लेकिन यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप कोर्स खरीदें, तो इसका भी रामबाण उपाय मैंने दे दिया है ना, वो बता दिया है मैंने। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्याकरण में आपको 20 नेक्स्ट मुहावरे करने हैं, और तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्द स्टार्ट कर दिया हूँ। 10 तद्भव और 10 तत्सम कर लेने हैं, ठीक है ना, मतलब तद्भव तत्सम 10 कर लेने हैं। तो ये रही, और बिग न्यूज़ मैंने बता दी। तो बिग न्यूज़ के देखने के लिए
आप लोग कमेंट कर रहे थे भैया क्या है न्यूज़ बता दीजिए, तो यही न्यूज़ थी आप लोग के लिए। जो भी लोग परेशान हैं वो लोग अब सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये टारगेट की फ़ोटो, अगर टारगेट की वीडियो की फ़ोटो लेना है तो ले सकते हैं, या फिर टारगेट आप नोट डाउन भी कर लिया कीजिए ना, आप नोट डाउन कर लीजिए लाइन बाय लाइन, एक एक स्टेप पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हाँ, एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें